हेलो बच्चों, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स का चैप्टर 6 ट्रेंगल्स। तो सबसे पहले हम ट्रेंगल्स के सिलेबस की बात करेंगे। तो इसमें देखो बेटा, टोटल हमारी ना कितनी एक्सरसाइज हैं। सबसे पहली बात करेंगे, इसमें है 6.1 एक्सरसाइज, और 6.1 में हम ये देखेंगे कि हम लोगों को पढ़ना क्या है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे सिमिलर फिगर। ठीक है, बात किसकी करेंगे? सिमिलर फिगर की। और इस एक्सरसाइज में अपन 3 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इस एक्सरसाइज में कितने क्वेश्चंस हैं? 3 क्वेश्चंस है। बेसिक कंसेप्ट है बस किसका? सिमिलर फिगर का। इसके बाद से जब हम बात करेंगे किसकी? नेक्स्ट एक्सरसाइज 6.2 की। ओके, तो 6.2 में हम टोटल 2 थियरम्स, कितने थियरम्स पढ़ेंगे? 2 थियरम्स की बात करेंगे, इनकी प्रूविंग देखेंगे, और साथ साथ इस एक्सरसाइज में हमको टोटल 10 क्वेश्चंस को क्या करना है? डिस्कस करना है। ओके, इसके बाद से हम आते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज 6.3 पे। तो एक्सरसाइज 6.3 में भाई टोटल हम लोग 3 थियरम्स की बात करेंगे। तीनों का क्या करेंगे? हम प्रूविंग भी देखेंगे, और साथ साथ इस एक्सरसाइज में टोटल हम लोग 16 क्वेश्चंस को क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे। इसके बाद से बारी आती है हमारे किसकी? 6.4 की। तो एक्सरसाइज 6.4 में क्या है हमारे सिलेबस में? वन थियरम है, और इससे रिलेटेड हम 9 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। कितने क्वेश्चंस हैं इसमें? 9। और लास्ट हमारा जो है एक्सरसाइज 6.5 है। क्या है? एक्सरसाइज 6.5। और इसमें हमारे पास, इसमें हम 2 थियरम्स की बात करेंगे। ठीक है, ये कौन सा थियरम है? आपका है पाइथागोरस। ठीक है, कौन सा थियरम? पाइथागोरस थियरम। ठीक है, एंड कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थियरम। ठीक है, ये हमारे सिलेबस में है। और इसके साथ इसमें जो हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज में, टोटल आपके 17 क्वेश्चंस हैं। तो ये देख लीजिए हमारा क्या है, ये पूरा सिलेबस है। ठीक है, किसका? ट्रेंगल्स का। ट्रेंगल्स के चैप्टर में हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है? पहला बात क्या है? 6.1। इसमें बात किसकी करेंगे? सिमिलर फिगर्स की बात करेंगे। इसमें 3 क्वेश्चंस को 6.2 में हम 2 थियरम्स की बात करेंगे, और 10 क्वेश्चंस इसमें डिस्कस करेंगे। 6.3 में आप क्या करेंगे? 3 थियरम्स को पढ़ेंगे, इसकी पूरी प्रूविंग भी देखनी है सारे की, और इसमें 16 क्वेश्चंस को देखना है। ठीक है, और इसके बाद से जब आती है ना बारी किसकी? 6.4 की। ठीक है, तो 6.4 में क्या है ना बेटा कि इस बार ये वाली एक्सरसाइज हम लोगों को डिस्कस नहीं करना है। ठीक, क्योंकि ये हमारा जो 2021 का सिलेबस है, ठीक है, इस बार ये सिलेबस में नहीं है। और साथ साथ हम लोगों को क्या नहीं पढ़ना है? ये वाला पोर्शन, ये पार्ट नहीं पढ़ना है, कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थियरम। ठीक है, इसकी प्रूविंग भी हमको नहीं सीखनी है। तो हमारे सिलेबस में इस बार क्या है, क्या क्या नहीं है? 6.4 नहीं डिस्कस करोगे आप, इसकी थियरम्स भी नहीं देखनी है, ना इसकी प्रूविंग देखनी है, ना इस पूरे एक्सरसाइज को सॉल्व करना है। और इसके बाद से कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थियरम। ठीक है, ये 2021 के सिलेबस में नहीं है, बट नेक्स्ट ईयर से फिर इसको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, चलो, तो हमारा ये हो गया टोटल एंटायर सिलेबस। और बात करेंगे कितने मार्क्स का बोर्ड एग्ज़ाम में आता है। तो ये 6 मार्क्स के क्वेश्चन इसमें क्या होता है? बोर्ड एग्ज़ाम्स में आते हैं। ठीक है, तो इसका वेटेज क्या है बोर्ड एग्ज़ाम में? टोटल ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, अब हम ट्रेंगल में कुछ बेसिक कंसेप्ट को सीखेंगे। तो उसमें सबसे पहले बात हम किसकी करेंगे? कांग्रुएंट फिगर्स की, कि कांग्रुएंट फिगर्स क्या होता है। तो इसकी सबसे पहले हम डिफिनीशन समझेंगे। टू ज्योमेट्रिकल, ठीक है, टू ज्योमेट्रिकल फिगर्स are said to be congruent। ठीक है, कब?
प्रोवाइडेड, ठीक है, दे मस्ट हैव, ठीक है, दे मस्ट हैव क्या होना चाहिए उनके पास, दे मस्ट हैव सेम शेप। पहली कंडीशन क्या होगी कि दोनों सेम शेप के होंगे एंड सेम साइज, ठीक है, सेम साइज। तो ज्योमेट्रिकल फिगर आपका कॉन्ग्रुएंट कब कहा जाएगा, जब दोनों का शेप क्या हो, सेम हो और साइज भी क्या हो, सेम हो, ठीक है। अब देखो, अब जैसे ये होता है एग्जाम्पल ले लो, एग्जाम्पल्स में क्या ले सकते हो, इसमें ले सकते हैं कि 2 सर्कल, ठीक है, 2 सर्कल ऑफ द सेम रेडियाई, ठीक है, ऑफ द सेम रेडियाई। ये पहला एग्जाम्पल हो गया। अब इसमें हम सेकंड एग्जाम्पल लेते हैं। तो सेकंड एग्जाम्पल में क्या ले सकते हैं हम, ये ले लो कि 2 स्क्वायर्स, ठीक है, आपके क्या हो गए 2 स्क्वायर्स ऑफ द, क्या लिखेंगे, ऑफ द साइड्स ऑफ, क्या हो जाएगा, साइड्स होनी चाहिए, ऑफ क्या होनी चाहिए, सेम लेंथ, उनकी लेंथ भी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, तब ये आपके क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट फिगर्स, ठीक है। तो कॉन्ग्रुएंट फिगर मतलब क्या, हूबहू बिल्कुल सेम, उसका शेप भी सेम हो और साइज भी सेम हो, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, कॉन्ग्रुएंट फिगर, ठीक है। अब जैसे देखो, तो एग्जांपल क्या, 2 सर्कल ऑफ द सेम रेडियाई, सेम रेडियाई का आप सर्कल जैसे ये ले लिए, रेडियाई इनका क्या है, सेम है, ठीक है। सपोज अगर आपका ये 1 सेंटीमीटर है तो ये भी आपका क्या होना चाहिए, 1 सेंटीमीटर, तो ये आपके क्या हो जाएंगे, कौन से फिगर होंगे, ये आपके कॉन्ग्रुएंट फिगर होंगे, ठीक है। आप ये भी ले सकते हो 2 इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ सेम साइड्स, जैसे हम ये 2 इक्विलेटरल ट्रायंगल ले लें, दिस वन एंड दिस वन, और कंडीशन क्या है, दोनों की साइड क्या हो, सेम हो। अगर ये 2 है, ये 2 है, तो ये भी 2 और आपका क्या होगा, 2 होगा, तो इसको हम क्या बोलेंगे, कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। तो चलो, तो पहला कंसेप्ट हमने क्या सीखा, कॉन्ग्रुएंट फिगर का। अब देखो, इसके बाद हम बात किसकी करेंगे, सिमिलर फिगर्स की, सिमिलर, ठीक है, सिमिलर फिगर्स, बात हम करेंगे सिमिलर फिगर्स की। अब देखो, तो सिमिलर फिगर्स में क्या होता है, इसको भी पहले हम क्या करेंगे, राइट डाउन करेंगे। तो इसमें क्या है कि 2 फिगर्स आर said to be similar if they have the same shape, ठीक है। देखो, सिमिलर फिगर की क्या कंडीशन है कि दोनों का शेप क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, ठीक है, ठीक है। 10, अब दोनों का सिर्फ सेम, यहाँ साइज क्या हो सकता है, साइज आपका डिफर कर सकता है, ठीक। तो यहाँ से आपका एक कंसेप्ट निकल के आएगा। देखो, यहाँ पे सिर्फ सेम शेप की बात होती है, ठीक है, सेम शेप। यहाँ साइज की बात क्या है, यहाँ साइज की कोई बात नहीं है, साइज इसमें छोटा बड़ा हो सकता है, सिर्फ और सिर्फ क्या होना चाहिए, सेम शेप होना चाहिए, ठीक। जैसे आप एग्जांपल ले लो, एग्जांपल आप क्या ले सकते हो, जैसे एनी 2 लाइन सेगमेंट, ठीक है, एनी 2 लाइन सेगमेंट्स आर, क्या हो जाएगा आपका सिमिलर। जैसे कोई भी 2 लाइन सेगमेंट ले लो, आपका एक ये लाइन सेगमेंट है, ठीक, जैसे हमने लिया ये ए बी, दूसरा कोई लाइन सेगमेंट ले लो, ये मान लो आपने लिया सी डी, ठीक है। तो देखो, इनका क्या है, शेप तो सेम है, सेम शेप है, बट इनकी साइज क्या है, बड़ी है। तो इसमें क्या होगा ना कि सिमिलर फिगर में बात किसकी करोगे, सिर्फ और सिर्फ शेप की, इसमें साइज का कोई इशू नहीं है, इसमें छोटा बड़ा हो सकता है, ठीक है।
तो ये आपका क्या हो जाएगा, सिमिलर फिगर। ठीक, तो देखो यहाँ पे एक हमको कंसेप्ट निकल के मिलेगा, बहुत ही बेहतरीन कंसेप्ट मिलता है। और क्या है, राइट डाउन कर लो पहले। 2 कांग्रुएंट 2 कांग्रुएंट फिगर्स 2 कांग्रुएंट फिगर्स आर ऑलवेज क्या हो जाएगा आपका, सिमिलर। ठीक है, तो हमेशा आपके जो 2 कांग्रुएंट फिगर्स होंगे वो क्या होंगे, आपके सिमिलर होंगे। क्यों, सिमिलरिटी की कंडीशन क्या होनी चाहिए, अभी हम लोग पढ़े थे ना, सिमिलर कब होते हैं, जब दोनों का साइज क्या हो जाए, सेम शेप के हो। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, जब सेम शेप। ठीक है, सेम शेप होना चाहिए। और आपकी कांग्रुएंसी की क्या कंडीशन है कि 2 फिगर कांग्रुएंट कब होते हैं, सेम शेप हो और आपका क्या हो, सेम साइज हो। तो ये कंडीशन हमेशा फुलफिल करेगा, इसलिए हमेशा क्या होगा, कांग्रुएंट फिगर आपका क्या हो जाएगा, सिमिलर होगा। बट ये कंसेप्ट आपका क्या निकल के आएगा, बट 2 सिमिलर, ठीक है, बट 2 सिमिलर फिगर्स नीड नॉट बी क्या हो जाएंगे, आपके कांग्रुएंट। ठीक है, ये भी ध्यान से सीख लो कि आपके जो 2 सिमिलर फिगर हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि दोनों क्या हो, आपके कांग्रुएंट हो। क्योंकि देखो, कांग्रुएंट की कंडीशन क्या होनी चाहिए कि इनका शेप भी सेम हो और साइज भी क्या हो, दोनों कंडीशन कांग्रुएंट के लिए आपको चाहिए। बट सिमिलर के लिए सिर्फ और सिर्फ क्या होना चाहिए, आपका ये। तो एक दूसरी कंडीशन कोई ज़रूरी नहीं है कि फुलफिल करे। तो इसलिए हमको यहाँ पे क्या कंसेप्ट निकल के आता है कि 2 सिमिलर फिगर नीड नॉट बी कांग्रुएंट। ये कांग्रुएंट हो भी सकते हैं और आपके ये कांग्रुएंट नहीं भी हो सकते हैं। ओके, तो अब यहाँ पे राइट डाउन करो एक नोट। ठीक है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट आपका क्या है, ये कंसेप्ट है सिमिलर फिगर के लिए। तो इसमें हम क्या लिखेंगे कि 2 पॉलीगन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर। ठीक है, देखो यहाँ पे करे क्या ना कि हमने क्या ले लिया, 2 पॉलीगन्स ले लिए। ठीक है, कंडीशन क्या है, पहली कंडीशन है कि उनका क्या होना चाहिए, सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर। ठीक है, ये सिमिलर कब होंगे, अब इनकी हम कंडीशंस देखेंगे। इफ़, तो पहली कंडीशन क्या है, पहली कंडीशन क्या होनी चाहिए, इफ़ देयर, ठीक है, इफ़ देयर कॉरस्पॉन्डिंग angles, ठीक है, if their corresponding angles are equal, तो पहली कंडीशन क्या होगी कि उसके करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। और इसके बाद से इसकी सेकेंड कंडीशन की हम क्या बात करेंगे, देयर करस्पॉन्डिंग, ठीक है, देयर करस्पॉन्डिंग sides are in the same ratio और इसको क्या बोलते हैं, ठीक है, कॉर्पोरेशन। ठीक है, तो देखो क्या कंडीशन होनी चाहिए कि उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो देखो अब यहाँ पे हमने ये क्या सीखा कि 2 पॉलीगन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स, कोई भी पॉलीगन जैसे ट्रायंगल ले लो, रेक्टेंगल ले लो, स्क्वायर ले लो, ठीक है, ये सारे क्या कहलाते हैं, पॉलीगन्स। कंडीशन क्या है, इनकी नंबर ऑफ साइड्स क्या होना चाहिए, सेम होनी चाहिए। सिमिलर कब होंगे, इफ़, ये सिमिलर होने की 2 कंडीशन है, इसको हमेशा ध्यान में रखना है बेटा। ठीक है, तो पहली कंडीशन क्या है, देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल।
उसके करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। और दूसरी कंडीशन क्या है कि देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो, उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या होगा आपका, सेम होगा। ओके ओके, इसको समझने के लिए करेंगे क्या, दो हम पॉलीगन कंसीडर कर लेंगे। ठीक, हमने लिया एक ये पॉलीगन, ठीक, फर्स्ट, और दूसरा पॉलीगन हमने ये ले लिया। ठीक, इसका नाम रख लिए ए बी सी डी, इसको लिया ए डैश बी डैश सी डैश और डी डैश। ठीक है, अब देखो पहली कंडीशन क्या होगी कि देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा आपका एंगल ए इक्वल टू एंगल ए डैश, ये और ये आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल, ये ही करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। दूसरा क्या होगा, एंगल बी इक्वल टू एंगल बी डैश। थर्ड कंडीशन क्या हो जाएगी, एंगल सी इक्वल टू एंगल सी डैश, और ये एंगल डी इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, एंगल डी डैश। ठीक है, तो ये आपकी पहली कंडीशन फुलफिल हो कि चारों एंगल्स क्या होंगे, देखो ये हो गया एंगल डी किसके इक्वल हुआ, एंगल डी डैश के। एंगल सी किसके होगा, एंगल सी डैश के। एंगल बी किसके इक्वल होगा, एंगल बी डैश के। ये तो हमारी क्या थी, पहली कंडीशंस थी। अब देखो अगर हम इसके सेकेंड कंडीशन की क्या बात करेंगे, तो इसमें क्या होता है कि देयर करस्पॉन्डिंग है ना, देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो, दैट मीन्स ये आपका ए बी अपान ए डैश बी डैश इक्वल टू क्या आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा बी सी अपान, इसको राइट डाउन कर लो, बी डैश सी डैश। थर्ड इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी डी अपान सी डैश डी डैश, और आपका ये हो जाएगा डी ए अपान डी डैश ए डैश। ठीक, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसका हम यूज करेंगे एक्सरसाइज के जब क्वेश्चंस करेंगे। तो इसमें देखो बेटा क्या है कि टू पॉलीगन्स आर ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर। पहली कंडीशन देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, तो इसके करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या हो गए, यहाँ पे एक सब क्या है, इक्वल है, पहली कंडीशन फुलफिल हो गया। दूसरी क्या है, देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो, तो करस्पॉन्डिंग साइड्स ए बी अपान ए डैश बी डैश इक्वल टू क्या ले लिया आप, बी सी अपान बी डैश सी डैश, फिर क्या आपका सी डी अपान सी डैश डी डैश, और फिर डी ए अपान क्या हो जाएगा, डी डैश ए डैश। ओके स्टूडेंट्स, अब हम एक्सरसाइज 6.1 को डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसमें देखो बेटा बोल क्या रहा है कि फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द करेक्ट वर्ड्स गिवन इन ब्रैकेट। इसमें क्या दे रखा, ऑल सर्कल्स आर क्या होगा, ऑल सर्कल्स आर क्या होंगे आपके, कॉन्ग्रुएंट की सिमिलर, तो ये आपका हो जाएगा क्या हो जाएगा, सिमिलर। ठीक है, देखो सिमिलर, कॉन्ग्रुएंट कब होंगे, कॉन्ग्रुएंट की कंडीशन क्या होगी, जब ऑल सर्कल्स हैव क्या हो, सेम रेडियाई। ठीक है, जब रेडियाई इनकी क्या हो, सेम हो, तब वो कॉन्ग्रुएंट होता है। बट यहाँ पे सिर्फ क्या बात कर रहा है कि ऑल सर्कल्स आर, तो ऑल सर्कल्स का क्या होगा, आपका शेप क्या होगा, सेम होगा, बट साइज क्या हो जाएंगे, डिफर हो जाएंगे, तो यहाँ पे आपका क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा। क्लियर है ना। ठीक, अगर आप सेम रेडियाई दिया रहे तो आप क्या इसको लिख सकते हो, आप इसको कॉन्ग्रुएंट बोल सकते हो। ठीक है, अब देखो ऑल स्क्वायर्स आर, अब देखो ऑल स्क्वायर में कोई छोटा भी हो सकता है, एक बड़ा भी हो सकता है, एक इससे भी बड़ा हो सकता है, तो ये क्या होंगे, आप इसको क्या बोलोगे, सिमिलर की कॉन्ग्रुएंट। तो ये सारे क्या हो जाएंगे आपके, सब सिमिलर फिगर है। कंडीशन क्या है, स्क्वायर है ना, ये भी आपका 90 होगा, ये भी 90, दिस वन इज आल्सो 90, इसमें भी आपका सारे ये क्या हो जाएंगे 90, यहाँ भी आपका ये 90, और इनकी साइड्स का भी रेशियो क्या होगा, सेम होगा। दैट मीन्स ये आपके क्या हो जाएंगे, सिमिलर फिगर। ठीक, ऑल ट्रेंगल्स आर सिमिलर। ठीक, अब सारे कौन से ट्रेंगल सिमिलर होंगे, कौन से, इक्विलेटरल। तो इसमें क्या हो जाएगा, ऑल कौन से ट्रेंगल, इक्विलेटरल। कंडीशन क्या होनी चाहिए, ट्रेंगल क्या होना चाहिए, इक्विलेटरल। ठीक है, ऑल इक्विलेटरल ट्रेंगल को क्या बोलते हो, सिमिलर बोलते हो। ठीक, तो यहाँ पे आपकी क्या कंडीशन हो जाएगी, ये हो जाएगी ऑल इक्विलेटरल ट्रेंगल्स आर क्या हो जाएंगे, सिमिलर। अब देखो नेक्स्ट,
नेक्स्ट में क्या बोल रहा है कि टू पॉलीगन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर। ठीक है, अब कंडीशन देखो, सिमिलर की क्या कंडीशन होनी चाहिए कि अभी हम लोगों ने डिस्कस करा था, पहला क्या, देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर क्या होना चाहिए, देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर सेम। ठीक है, यही तभी हम लोगों ने डिफिनीशन में पढ़ा था कि देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर सेम, या फिर क्या आपका हो जाएगा ये इक्वल। तो यहाँ पे क्या फिल कर दोगे, इक्वल, एंड देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर क्या हो जाएंगे आपके, प्रोपोर्शनल हो जाएंगे। ये देखो दे रखा था, फिल इन द ब्लैंक्स यहीं से करना है। तो इक्वल, पहले में क्या यहाँ पे इक्वल लिखोगे और यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रोपोर्शनल हो जाएगा। ठीक, ये हो गया। चलो, गिव टू डिफरेंट एग्जाम्पल ऑफ पेयर ऑफ सिमिलर फिगर्स। ठीक है, अब हम यहाँ पे किसका एग्जाम्पल देना है, सिमिलर फिगर्स का। ठीक, तो सिमिलर फिगर्स आपके क्या हो सकते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल्स ले सकते हो, जैसे एनी टू सर्कल्स। ठीक है, क्या ले लिए आप, एनी टू सर्कल्स ले लोगे। अभी ये था ना, ऑल सर्कल्स आर सिमिलर हो जाएगा। ठीक, और गिव टू एग्जाम्पल्स, और क्या लिख सकते हो, एनी टू स्क्वायर्स। अभी हम लोगों ने देखा ना, ऑल स्क्वायर्स। ठीक है, तो ऑल स्क्वायर्स आपके क्या हो जाते हैं, सिमिलर हो जाते हैं। यही दोनों एग्जाम्पल यहाँ पे लिख सकते हो। नॉन सिमिलर फिगर, जब नॉन सिमिलर फिगर की बात करेंगे तो पहला ले लो कि एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ले लो, और सेकंड क्या हो जाएगा, एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, और फिर ले लो एन राइट ले लो, और राइट एंगल ट्रायंगल ले लो। तो ये आपके क्या होंगे, ये आपके सिमिलर फिगर होंगे नहीं, क्योंकि आपका एक हो गया ये इक्विलेटरल और दूसरा क्या हो गया आपका राइट एंगल ट्रायंगल। तो ये कभी भी सिमिलर नहीं होंगे, क्योंकि इनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या हो जाएंगे, डिफर कर जाएंगे। ठीक, और क्या एग्जांपल ले सकते हो, सेम यही ले लो कि एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ले लो। ये कौन सा कोई ट्रायंगल ले लो, यहाँ पे भी हमने ले लिया एक इक्विलेटरल ट्रायंगल ले लो, और दूसरा आप क्या ले लो, स्केलिन ट्रायंगल ले लो। ठीक है, क्या ले सकते हो, स्केलिन ट्रायंगल ले सकते हो। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएंगे, ये आपके क्या होंगे, कभी भी क्या एग्जांपल देना है, पेयर ऑफ नो सिमिलर फिगर। ये आपके क्या होंगे, सिमिलर फिगर कभी नहीं हो सकते हैं, क्योंकि आपका ये क्या है, इक्विलेटरल है, और मान लो कि स्केलिन कुछ ऐसा बन जाएगा, तो दोनों क्या हो जाएंगे, इनके एंगल भी डिफर हो जाएंगे, तो इसलिए ये क्या हो जाएंगे, सिमिलर फिगर नहीं होंगे। ठीक, अब देखो इसके बाद से हम क्या डिस्कस करने वाले, ये स्टेट वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल आर सिमिलर आर नॉट। अब इसमें आपको दिखाना है कि ये दोनों सिमिलर हैं कि नहीं। तो फिगर में देख के ही सीधे लग रहा है, साइड्स तो बाद में देखोगे, इनके तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स ही डिफर कर गए ना। एंगल P इक्वल टू क्या होना चाहिए, पहली कंडीशन होगी यहाँ पे कि एंगल P इक्वल टू क्या होना चाहिए आपका, एंगल A। आपका डायग्राम से ही दिख रहा है कि ये आपका कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का है, और ये एंगल तो आपका कुछ और है, 90 तो है ही नहीं। तो आप यहीं से लिख सकते हो कि क्या सिमिलर है कि नहीं, सिमिलर भी नहीं है। इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो तो अभी बाद में चेक करोगे, वो अलग मैटर है, बट इनके देखो एंगल Q नॉट इक्वल टू एंगल B, एंगल R नॉट इक्वल टू एंगल C, और एंगल S नॉट इक्वल टू एंगल D। ठीक है, तो आपका क्या हो गया, ये आपका क्या होगा, सिमिलर फिगर होगा नहीं, ये आपका क्या है, सिमिलर फिगर नहीं है। ये था बेटा हमारा एक्सरसाइज 6.1। नेक्स्ट वीडियो में हम बात किसकी करेंगे, 6.2 की। ओके।